साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बार फिर से गोलियों की गूंज सुनाई दी। बिग बॉस OTT 2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। फायरिंग करे बदमाशों का CCTV फुटेज भी सामने आया। ये रिपोर्ट जरा देखिए। गोलियों से फिर गूंजा गुरुग्राम। कौन है एल्विश यादव का दुश्मन? किसके निशाने पर एल्विश की जान को खतरा। फाजिलपुरिया पर फायरिंग केस से कनेक्शन। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं ने शहर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। एक के बाद एक कई हमलों की घटना से लोग दहशत में हैं। शहर में नामचीन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग के बाद फाइनेंसर रोहित शौकीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं एल्विश यादव के घर को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। बिग बॉस OTT 2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ 15 से 20 राउंड फायरिंग की है। घटना सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की बताई जा रही है। बिग बॉस OTT के विजेता और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वक्त में गुरुग्राम के सेक्टर 56 में मौजूद हूँ। ये 56 का वही मकान है एल्विश यादव का, जहां पर ताबड़तोड़ आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे एक के बाद एक 15 से 20 राउंड फायर किए गए। एल्विश यादव इस मकान के तीसरी मंजिल पर रहता है और नीचे के 2 मंजिलों पर उसका परिवार यहाँ पर रहता है। और जिस वक्त इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त एल्विश यादव घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसके पिता इसी घर में मौजूद थे। हालांकि गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना दी गई और गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के CCTV फुटेज को गुरुग्राम पुलिस खंगालने का काम कर रही है। लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो स्टिल्ट पार्किंग और पहली मंजिल की जो दीवारें हैं वहां पर साफ तौर पर गोलियों के निशान जो है वो देखे जा सकते हैं। किस तरह से आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दहशत फैलाने की कोशिश आरोपियों की तरफ से की गई है। और ये पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी को इस तरह से फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया हो। इससे पहले गुरुग्राम में बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की जाती है और उस मामले में भी गुरुग्राम पुलिस मात्र रेकी करने वाले 2 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर पाती है। बाकी आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। जिस वक्त एल्विश यादव के घर पर गोली चली उस दौरान घर पर एल्विश यादव मौजूद नहीं थे। सेक्टर 56 थाना पुलिस मौके पर मामले की जांच करने में जुटी है। वहीं एल्विश यादव के पिता का कहना है कि हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। भाई सुबह हमें जो है थोड़ा लगा अंदेशा वासी आई, जैसे कि सुबह 5:30 के लगभग तो हमने देखा, तब बाहर आके तो यहाँ पे लगा कि गोलियां चली हुई। फिर हम सड़क पे निकले बाहर, जैसे पड़े हुआ था कुछ बाहर देखा तो खोल पड़े हुए थे। फिर तुरंत हमने CCTV देखा अपना, क्या हुआ है, क्योंकि पता लगा कि 2 उसमें 2 या 3 2 तो है ही हैं, तीसरा इधर उधर दाएं बाएं खड़ा है, कोई मोटरसाइकिल पे आए हैं। भाई बाहर से करते आ रहे हो, CCTV दिख रहा है, वो पुलिस ले गई है। हमने पुलिस को खबर कर दिया। शायद उन्होंने हो सकता है 20 राउंड भी हो, 25 भी हो, गिन तो नहीं पाए हम, लेकिन है ज्यादा, 15 से ज्यादा ही है। अच्छा, किसी प्रकार की कोई धमकी या कोई रंजिश किसी प्रकार की रही हो, ऐसा कुछ? तो अभी तक तो है नहीं जी, ऐसा कोई कुछ भी ना, कोई मैसेज है ना, कोई शक नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। भाऊ गैंग ने एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट कर गैंगस्टर नीरज फरीदपुर और भाऊ रितौलिया ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। भाऊ गैंग ने इसको लेकर बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है। भाऊ गैंग ने लिखा कि जय भोले की, हाँ भाई राम राम सारे भाइयों ने। जो एल्विश यादव के घर गोली चली है वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रितौलिया ने चलाई। इसको आज हमने अपना परिचय दिया है। बहुत घर बर्बाद कर लिए इसने सट्टे का प्रमोशन करके। और ये जो भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं सबको वार्निंग है कि जो भी सट्टे का प्रमोशन करता मिला उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है। तो जो भी सट्टे वाले हैं तैयार रहो। आखिरकार भाऊ गैंग कौन है वो भी आपको बताते हैं। हिमांशु और भाऊ गैंग हरियाणा में सक्रिय कुख्यात आपराधिक गिरोह है। हिमांशु भाऊ इस गैंग को ऑपरेट करता है। हिमांशु और भाऊ रोहतक के रिटोली गांव का रहने वाला है। पुर्तगाल में छिपा हुआ फर्जी पासपोर्ट के जरिए शरण लिए हुए रोहतक, सोनीपत, झज्जर और मूथल में नेटवर्क रहा है। हथियार, जबरन वसूली, धमकी जैसे कई केस दर्ज। एल्विश यादव के घर पर हुई फायरिंग की इस वारदात का CCTV भी सामने आया है। CCTV में हमलावर सरेआम फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। CCTV में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2 युवक एल्विश यादव के घर के बाहर हेलमेट पहनकर आते हैं और आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग एल्विश यादव के घर के बाहर की जाती है। वारदात को अंजाम देते वक्त बदमाश पूरी तरह बेखौफ दिखाई दे रहे हैं।
वहीं हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सख्ती भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में और भी कड़े फैसले लिए जाएंगे और कानून का पालन नहीं करने वालों के बुलडोजर से घर गिराए जाएंगे। नहीं, मैं शुरू से बोल रहा हूं ना, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित माहौल देना ये हमारी सरकार का दायित्व है ना जी। हम किस लिए बैठे हैं? किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना कोई अधिकार नहीं है। अरे सब आराम से रहें। मैं तो ये बोलता हूं, मैं आने वाले समय के अंदर और कड़े निर्णय लेने वाला हूं। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं, मैं कहा है कि बुलडोजर भी चलेंगे, मकान तक गिरवा करके उनको मिट्टी में मिलवा देंगे। अगर किसी को इस प्रकार की दिक्कत कहीं खड़ी हुई तो हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का जी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है। गुरुग्राम से ब्यूरो करण जयसिंह के साथ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।